बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी तजल्ला लिल क़ुलूबि बिल अज़मति वल जलाल वहतजब अनिल अबसारि बिल इज़्ज़ति वल कमाल। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी फ़तह लि उम्मतिही बाबल कराबति वल इत्तिसाल व लक्कना लना बिरिवायतिल हदीस अन्हु फ़िल अक़वालि वल अअमालि वल अफ़आल व अला आलिही व सहबिही व तबइही अल्लज़ीना इस्तक़ामू बिहुस्निन निय्यति व सलामतिल ख़िसाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। ज़ीनते मसनदे सदारत गुले गुलशन सादात हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद इंतज़ार हुसैन शाह साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली और जवां जज्बों के अमीन पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अबरार साहिब कादरी ज़ीदा मजदहू और दीगर हाज़रीन महफ़ल बिलखुसूस बानी महफ़ल इस महफ़ल का इंतज़ाम व इंतज़ाम करने वाले हमारे मोहतरम मुकर्रम भाई मोहम्मद राशिद अली साहिब और आप अहबाब भी हाज़िर हैं, मैं भी हाज़िर हूँ। हम सब एक मकसद लेके इस महफ़िल पाक में बैठे हुए हैं और वो मकसद ये है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। साउंड बहुत खूबसूरत चल रहा है, बहुत अच्छा। बस इसकी बेस को जो है ना वो कम कर दें, इसकी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल आप अपने हिसाब से कर दें, बेस इसकी ख़त्म कर दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए। मैंने खुतबा के दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत के हवाले से एक आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी है। जहाँ तक हो सका इस आयत का मफ़हूम आप तक पहुँचा के अपनी गुफ्तगू को समेट दूँगा। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि मिलाद की महफ़िल सजाना ये हर मोमिन के ईमान का तकाज़ा है। ईमान का तकाज़ा ये है कि हुजूर आएँ तो खुशी की जाए, हुजूर आएँ तो मिलाद मनाया जाए, इजहार किया जाए। इजहार के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। कोई रोज़ा रख के खुशी कर सकता है, कोई जुलूस निकाल के खुशी कर सकता है, कोई नारे लगा के खुशी कर सकता है, कोई महफ़िल सजा के खुशी कर सकता है, कोई लोगों को खाना खिला के खुशी कर सकता है। ये खुशी के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जिसके दिल में ईमान है उसे हुजूर के आने पे खुशी ना हो, और जिसको हुजूर के आने पे खुशी नहीं तो गोया समझ लो उसके दिल में ईमान मौजूद। वो जुबान से कलमा पढ़ता भी रहे तो इकबाल ने कहा खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये मिलाद की महफिल इस मस्जिद के अंदर पाल शरीफ में आप सजा के बैठे हैं। सरे शाम से ये महफिल लगी हुई है, तिलावत हुई, सनाखानी हुई, अभी तक आप बैठे हुए हैं। तो क्या ख्याल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने आपको यहाँ पे बिठा के नहीं रखा हुआ, हुजूर का प्यार यहाँ पे आपको बिठा के रखे हुए है। वगरना कौन है जो अब इस वक्त तक बैठता है, कौन है जो जिसके पास आज वक्त हो, दिन के कामकाज से थके हारे हुए इंसान को रात को सुकून चाहिए, लेकिन आपने ना नींद देखी ना आराम देखा, हुजूर की मोहब्बत में आ गए। और कारी साहब ने जितनी दफ़ा आपको कहा हाथ उठा के नारा लगाएं तो आपने सुभान अल्लाह भी कहा, नारा भी लगाया। तो ये सारी इस बात की दलील है कि अल्लाह ने हमारे दिल को मोहब्बत मुस्तफ़ा से नवाज रखा है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाकी रही बात, ये मिलाद कहाँ लिखा है, ये मिलाद क्या होता है, ये महफिल मिलाद क्या होती है, लिखा कहाँ पे है? लिखे की कमी नहीं है, उलमा ने किताबें लिखी हैं, दलाइल दे दिए हैं, लेकिन मैं सादा सी बात आपको बताता हूँ। पूछे ना मिलाद कहाँ लिखा है, तो कह दिया करे सुन्नियों के मुकद्दरों में लिखा हुआ है, हमारे नसीबों में लिखा हुआ है हमें। और शेख अली अल जुमुआ पिछले दिनों अल अज़हर के अंदर खड़े थे, ये वाइस चांसलर हैं जामिया अज़हर के। ये जब लोगों से खिताब करने लगे तो कहने लगे, लोगों अल इहतिफालु बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहताजु बिदलीलिन सहीहिन। कहते हैं हुजूर की आमद पे चरागा करना, जश्न मनाना, महफिलें करना, मिलाद करना, ये किसी सही दलील का मोहताज नहीं, बल यहताजु बिकल्बिन सहीहिन, बल्कि ये अमल सही दिल होने का मोहताज है। दलीलों को छोड़ो, जिसका दिल हुजूर की मोहब्बत से मुनव्वर है वो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह रहा है। जिसका दिल हुजूर के प्यार से मुनव्वर है वो अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा है और कायनात को ये दरस दे रहा है। लोगों, तुम क्या समझते हो कि हम ये जिक्र छोड़ देंगे? हमारा जो नजरिया है, हमारा जो प्रोग्राम है, वो तो ये है कि हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। कब तक डालेंगे? बोले कब तक? हशर तक डालें। कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है, साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का? मेरे इमाम ने कहा हमने तो बड़ा लंबा प्रोग्राम बनाया है, और लंबा प्रोग्राम इतना कि हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दोम, और मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदूब जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब तक जिस्म में जान है ये जिक्र होता रहेगा। इस जिक्र को कोई मिटा सकता? ओए जिदा जिक्र खुदा बुलंद करे, जिदा जिक्र खुदा बुलंद करे, केड़ा जम्मे है उसनु बंद करे। इस जिक्र दा हाफिज आप खुदा, पढ़ो ला इलाहा। इस जिक्र को कोई भी खत्म कर सकता? पिछले साल सूडान की एक बच्ची ने एक बैनर पकड़ा हुआ था, और ये सूडान, आज का जो सूडान है, उस वक्त हबशा इसका नाम था, हजरत बिलाल हबशी का इलाका। आज भी उस हबशा के इलाके में हजरत बिलाल हबशी की मोहब्बत का फैज मौजूद है, आज भी वहां से फैज की नहरें बह रही हैं। फरमाया उसने बैनर पकड़ा हुआ था और ऊपर लिखा क्या हुआ था, मल्लम यफरा बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलयुआलिज कल्बहू। कहती है जिसको हुजूर की आमद पे खुशी नहीं ना, वो फिर अपने दिल का इलाज करवाए। क्या करे? अपने दिल का इलाज करवाए। क्यों? कौन सा मर्ज लगा है? फ़इन्नहु मरीज़ुम बिल जफ़ा। उसने लिखा हुआ था कि उसे बेवफाई का मर्ज लग गया है। जो नबी दुनिया पे आए तो उम्मत को याद करे, मिराज पे जाए तो उम्मत को याद करे, लहद में लेटे तो उम्मत को याद करे, तो उस उम्मत को फिर मुस्तफ़ा के नारे नहीं लगाने चाहिए सल्लल्लाहु। तो ये जिक्र ना कभी मिट सकता है। मेरे इमाम कहते हैं मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर ये जिक्र कभी भी मिटने वाला नहीं है। अब आए, मैंने जो आय मुबारक आपके सामने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम, बेशक आया तुम्हारे पास, बेशक बोलो बेशक आया। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पास शरीफ के रहने वालों, बागयूर सुन्नी मुसलमानों, मुझे बताओ आता कौन है जो पहले हो या ना हो? मैं वजीराबाद में था तो मैं पाल में आया, अगर वहां ना होता तो आ सकता था। जाअकुम, जा यजीउ, उलमा बैठे हैं, ये आना होता है। फरमाया जाअकुम, आया तुम्हारे पास। इसका मतलब ये है कि 12 रबीउल अव्वल की सुबह इस नूर का ज़हूर हुआ है, लेकिन ये नूर कब का है ये किसी के इल्म में मौजूद है। एक दिन जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने पूछा जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह सालों में तो कभी हिसाब नहीं लगाया मेरी उम्र कितनी है, लेकिन मुझे यह पता है कि इस कायनात के बनने से पहले अर्शे इलाही के नीचे एक सितारा तुलू होता था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक दफा तुलू होता था। एक सितारा अर्शे इलाही के नीचे तुलू होता, कितनी देर के बाद? 70,000 साल के बाद वो सितारा तुलू होता। मुझे अंदाजा नहीं मेरी उम्र कितनी है, पर हुजूर मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। कितनी दफा देखा है? 70,000 साल के बाद सितारा तुलू होता था। जिब्रील ने 72,000 मरतबा देखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लाहे
अल्लाह की इज्जत की कसम है, ए जिब्रील वो जो सितारा चमकता था वो तेरे प्यारे मुस्तफा थे सल्लल्लाहु। कहा वो सितारा मैं था जो चमक रहा था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, इन्ना आदमा लमुनजालिदुन फी तीनतिही व अना खातमुन नबिय्यीन। फरमाया अभी आदम का गारा तैयार किया जा रहा था, अल्लाह ने मुझे खत्मे नबूवत का ताज भी अता फरमा दिया था। अल्लाहु अकबर। ऐ को गल एडा जनेआ वाला मुंडे नारा लाया, तुसी जनेहार जवाब दे दियो ना, कम अज कम ओन लाओ जी नारा, जनेहार जवाब दियो। ऐ केड़ा जनेआ वाला, ठहरो जी ठहरो, ऐ केड़े मजे वाली गल हुई जो तुसी बोल ही नहीं महफिल मिलाद विच आके। जनेआ वाला जवाब मैं तुहानू तां किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बात जहां आ जाती है वहां अपनी इज्जत पीछे रह जाती है और दीवानावार हुजूर का नाम लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? तो जे तुसी आखो ना भाई 10 उत्ते टाइम हो गया तो असीं थक गए हाँ, तो फिर मैं पता की कहना है, मैं कहना है कि ये फिर केड़ा इश्क है, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं ते विकिया इश्क बाजार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा ते प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी। कई जंगल गाने पेंदे ने, कई दोजख लंघने पेंदे ने, जे ओ इस मुलू भी मिल जावे इथू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। ते कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नू ओ कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हाथ तलवार भी नहीं पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। ओ दीवाने वाला नारा है तकबीर, आमदे मुस्तफा। मरहबा का मतलब होता है कि हुजूर आपकी आमद पे मैं बड़ा खुश हूं, हुजूर आपकी आमद पे मेरा दिल खिल उठा, मेरे दिल में कुशादगी। एक दफा मोहब्बत से नारा लगा सकते हैं, आमदे मुस्तफा। नहीं, आपने बुलंद आवाज से नारा लगाया, मैंने कहा मोहब्बत से लगाना है, बुलंद आवाज से लगाया। मैं देख रहा हूं कि कुछ चेहरे जो हैं वो बिल्कुल मुस्कुरा ही नहीं रहे। हुजूर की महफिल में आके भी आप पक्का मुंह करके बैठे हुए हैं, मुस्कुरा के जरा आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। कायनात में अगर हुजूर ना आते तो रब कोई शय ना बनाता। ये कायनात की असल, कायनात में सबसे अव्वल जो चीज, एक दिन हजरत जाबिर ने आके पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले किस चीज को बनाया? तो हुजूर ने फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल अशियाई नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही। ए जाबिर, अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा किया है। और हजरत मियां साहब पता क्या कहते हैं? मियां साहब सादे लोग हैं ना, सी मियां साहब कहते हैं, नूर नबी दा उस वेले दा, आदम अजे ना होया, नूर नबी दा जाअकुम का मतलब ये है ये 12 रबीउल अव्वल की सुबह आया है, लेकिन ये पैदा कब हुआ है? ये तो आदम से भी पहले का पैदा हुआ है, ये किसी के इल्म में नहीं कि कब पैदा हुआ। अल्लाह ने कायनात को जब बनाना चाहा। अच्छा, एक हदीस और सुन लें, हदीस कुदसी। लोग कहते हैं ना, नहीं ये शेर पढ़ देने हदीस नहीं पढ़ दे, तो मैं हदीसें पढ़ रहा हूं ना, हदीसें सुने। और आपसे भी जब शेर पढ़ा जाए तो फिर भी सुभान अल्लाह कहा करें, पर जब हदीस पढ़ी जाए तो ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहा करें। क्या ख्याल है? हदीस का लुत्फ, ये वो अल्फाज हैं जो मुस्तफ़ा की जुबान से हो के आ रहे हैं सल्लल्लाहु। हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है, कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं एक पोशीदा खजाना था, मुझे कोई जानता नहीं था, किसी ने मुझे देखा नहीं था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, फिर मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मेरी मार्फत हो, मेरी तारीफ हो, लोग मुझे जाने। वो एक शायर है, उसका अंदाज देखें, वो कहता है, इश्क का ज़ौक़े नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। जब हुस्न हो तो उसे शौक होता है मुझे कोई देखे, मेरे कोई जुल्फों के शिकन देखे, कोई रुखसारों की चमक देखे, कोई होंठों की लाली देखे, तो हुस्न को शौक होता है कि मुझे उस हुस्ने मुतलक ने चाहा कि मुझे कोई देखे, कोई पहचाने। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, फिर उसने खल्क को पैदा किया। और अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज को पैदा किया वो मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया था। सब्बे नूर ओ सेदे नूरो, सब्बे नूर ते उस दा नूर हुजूरों, ओनू ताज अरश तो मिलिया मूसा नू को तूरो। सब्बे नूर ओ सेदे नूरो, जाअकुम, आया तुम्हारे पास। इसलिए आने का मतलब कोई ये ना समझे 12 रबीउल अव्वल को आ रहा है, ये तो विलादत हो रही है, मामला बड़ी देर पहले का चला आ रहा है। अच्छा, आगे फरमाया, रसूलुम मिन अनफुसिकुम,
ये ऐसी शान रखता है जिसे हमने रसूल बना के भेजा। रसूल किसे कहते हैं? रसूल उस हस्ती को कहते हैं कि जो अहकाम इलाहिया की तबलीग करता है, अपनी जुबान से भी लोगों को समझाता है और अपने अमल से भी लोगों को समझाता है। रसूल उस हस्ती को कहा जाता है। और फिर आगे फरमाया मिन अनफुसिकुम, तुम्ही में से भेजा। बाज लोग मक्के के रहने वाले थे ना, अबू जहल एंड कंपनी, वो पता क्या कहते थे? वो कहते देखें जी, अगर अल्लाह ने हमारे लिए हिदायत भेजनी थी तो कोई फरिश्ता भेज देता। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम बेवकूफ हो, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है, अकल खत्म हो जाती है ना। ये मक्के के काफिर कहते थे अल्लाह को फरिश्ता भेज देता ना पैगाम दे के, आपको क्यों भेजा? तो अल्लाह ने कुरान में इसका जवाब ये दिया कि अल्लाह ने जब इंसानों को हिदायत देनी थी तो फिर रसूल भी इंसान बना के भेजा। अगर फरिश्तों के लिए पैगाम हिदायत भेजना होता तो रसूल भी फरिश्ता बना के भेज देता, लेकिन जब इंसानों को बनाया और इंसानी आंख फरिश्ते को देख सकती है। आप सही हदीस उठा के देखें, फरिश्ता क्या होता है? एक फरिश्ते के 600 नूरी पर होते हैं। कितने? एक फरिश्ते की। हुजूर ने जिब्रील से पूछा था, जिब्रील तेरी जिसामत क्या है? 600 नूरी पर। और अगले लफ्ज सुनेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। एक फरिश्ते के 600 नूरी पर हैं और एक पर इतना बड़ा है कि अगर वो अपना एक पर खोले तो मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक सारी दुनिया उसके एक पर के नीचे आ जाए। जिसका एक पर इतना बड़ा है तो उसके 600 कितने होंगे? तो बताओ, इतनी बड़ी जसामत वाली वो हस्ती नूरानियत मखलूक को कोई देख सकता है इंसान? अल्लाह ने फरमाया तुम उसे देख सकते ही नहीं, इसलिए हमने तुम में इंसान बना के रसूल भेजा। लेकिन खबरदार, ये ना समझना कि ये आया इंसानों में है तो हमारे जैसा है, आया तुम्ही में से है, पर हमने इसे बड़ी शान अता फरमा के दुनिया में भेजा है। मत समझे कोई कि हुजूर हमारे जैसे, वो हमारी तरह खाते, हमारी तरह पीते, हमारी तरह सोते, हमारी तरह जागते। ना ना, है रसूल, बशरियत के लिबादे में आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने जो शान अपने महबूब को अता फरमाई है वो किसी और को नहीं अता फरमाई। एक और जुमला कह दूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हम ये नहीं कहते हुजूर बशर नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहे ना कि हुजूर बशर नहीं, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, काफिर हो जाता है। हम कहते हैं हुजूर बशर भी हैं, हुजूर नूर भी हैं। हुजूर बशर भी हैं, हुजूर नूर। लेकिन अगली बात भी सुनो, अगर बशर हैं तो उन जैसा कोई बशर कायनात में नहीं, और अगर नूर हैं तो उन जैसा नूर भी कायनात में कोई नहीं। हर तरफ से, हर जाविये से वो अफजल और आला। अल्लाह ने उनको, वो क्या कहा था किसी ने, डिठे वरक कुरान दे फोल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा, ओनू आशिकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे, कोई बशर आखे, पेंदा रात दिन एहो शोर डिठा। अल्लाह वालियां गल मुका दी, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। ये तुम किसी और के बारे में हमारे जैसे हैं, खाते पीते हैं, बात ठीक है। और एक और बात, पाल शरीफ के रहने वालों, एक पैगाम आज मैं दे के जा रहा हूं, और इसको पल्ले बांध लेना, सीने में बिठा लेना। कभी अपनी छोटी सी अकल के तराजू पे मकाम नबूवत को नहीं तोलना। नबूवत के मकाम को कभी अपनी अकल के तराजू पे, ये पढ़े लिखे लोग बैठे, इनसे पूछें, हजरत जो आड़ती के 50 मन चावल हैं वो कभी सुनार के तराजू पे तोले जा सकते हैं? सुनार के तराजू पे रतियां माशे तोले का हिसाब हो सकता है, मनो टनों का हिसाब। मेरी और आपकी अकल छोटी सी अकल का तराजू, और तोलने मुस्तफा को निकले हो, हुजूर को तोलने चले हो। ये जानते हैं, ये नहीं जानते, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। मेरे इमाम कहते हैं वो जाने खबर हैं और हर खबर है उनसे वाबस्ता। अरे ओ बेखबर, उन्हें बेखबर माना तो क्या माना, और शफीओ हाकिमो मुख्तार उनको मान दुनिया में, कयामत में ये सब कुछ देखकर माना तो क्या माना। जब कयामत में जाओगे फिर तुम्हें पता चलेगा कि हुजूर की शान क्या है, क्योंकि अल्लाह ने सारी कायनात महबूब की शान का इजहार करने के लिए बनाई है। और समझ लेना, कयामत भी इसीलिए है कि वहां भी फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूब भी दिखाई जाने वाली है। अच्छा, एक और बात, इल्मी नुक्ता बयान करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। उलमा ने यह भी पढ़ा है कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफासिकुम, अगर अनफासिकुम पढ़ा जाए ना तो इसका मतलब यह है महबूब
हमने आपको पाक पुश्तों से और पाक रहमों से गुजारते हुए दुनिया में भेजा है। ये बात मैंने पता क्यों की? पिछले दिनों में लाहौर में एक शख्स ने इतनी लंबी जुबान करके कहा कि ये सुन्नी रसूलुल्लाह के वालिदैन को मोमिन नहीं मानते। और मैंने कहा तुम कहां फिरते हो? वो सुन्नी कहां से हो सकता है जो हुजूर के वालिदैन को ईमान वाला नहीं मानता? और यार, आप मेरे वालिदैन की इज्जत ना करें तो मैं आपको कुछ ना समझूं, मैं आपके वालिदैन की इज्जत ना करें तो आप मुझे कुछ ना समझें। तो अगर कोई हुजूर के वालिदैन के बारे में बात करे, हुजूर के वालिदैन के बारे में, कोई छां नहीं तैबा दी छां वर्गी ते कोई मां नहीं नबी दी मां वर्गी। मेरी और आपकी मां की शान बड़ी आला है। उस मां की शान क्या है जिसके बेटे का नाम मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु। मैंने कहा वो कहां से सुन्नी हुआ जो हुजूर के वालिदैन के बारे में इस तरह की बात करे? हमारा नजरिया यह है, हजरत आदम से लेके जितनी पुश्तों से, जितने रहमों से होके हुजूर आ रहे हैं, अल्लाह ने सबको शिरक से पाक रखा है और तौहीद का नूर अता फरमा के दुनिया में भेजा है। नींदर तो नहीं आ गई ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ सरकार तक ਜਿਹੜੇ सरकार ਦੇ आबाओ अजदाद ने? जे मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहेंगे तो फिर सुनाऊंगा, नहीं एडी ढिली सुभान अल्लाह नाल तो नहीं मैं सुनाना। एडी ढिली सुभान अल्लाह नाल मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह। ये जो कह रहा था ना कि हुजूर के वालिदैन को नहीं मानते, हम कहते हैं जिस तरह सुन्नी हुजूर के वालिदैन को मानते हैं तुम कभी मान सकते भी नहीं हो। सुनो जरा, ये नूर हरीम नास से हजरत आदम के पास आया, हजरत आदम से मुंतकिल हुआ हजरत शीस के पास आया, हजरत शीस से यानस, यानस से केनान, केनान के बेटे मिलाई, मिलाई के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शे, मुतवश्शे के बेटे लमक नेक नाम, और लमक नेक नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुलहब, जुलहब के बेटे शालेह, शालेह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे राबा, राबा के बेटे तारूद, और तारूद के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे हमाम, हमाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे लहीसा, लहीसा के बेटे अलियता, अलियता के बेटे औद, औद के बेटे हाबा, हाबा के बेटे अदनान, और अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, और गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। तुम्हें क्या लगता है वालिदैन मुस्तफा को नहीं मानते? अल्लाह अल्लाह। जिंदाबाद। बताओ, सुन्नियों के अलावा को मानता है वालिदैन मुस्तफा को? हुजूर के वालिदैन को हम मानने वाले। फरमाया पाक पुश्तों से और पाक रहमों से होता हुआ ये नबी दुनिया में तशरीफ लाया। ये नबी कोई आम नबी नहीं है जिसको यूं ही तुम अकल के बलबोते पे तोल लो। कुरान उठाओ, इधर देखो जरा मेरी तरफ। मैं इसलिए सादा अंदाज में बात कर रहा हूं कि सवेरे को ये ना आखे कि कारी साहब ने सूरत बड़ी लम्बी लाई सी, मजा बड़ा आया पर समझ कोई नहीं आई। तो मैं कहता हूं कुछ बातें याद भी रहे आपको। कुछ बातें मैंने कहा, कभी भी मकाम रिसालत को, मकाम नबूवत को अपनी अकल के तराजू पे तोलना, हमारी अकल बड़ी छोटी है, रसूलुल्लाह का मकाम बहुत बड़ा है। हुजूर का मकाम, कुरान उठाओ 19वां पारा सूरह अन-नमल। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेके आ रहे और आपके साथ जिन भी हैं और परिंदे भी, जानवर भी, सब कुछ मखलूकात। अल्लाह ने इस तमाम मखलूकात पे आपको बादशाह अता। आगे एक चूंटी अपनी हमजोलियों को कह रही थी, उस चूंटियों, हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा है,
जल्दी जल्दी अपनी बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान का लश्कर कहीं तुम्हें बेखबरी में कुचल डाले। ये चींटी अपनी दूसरी चींटियों को कह रही है, कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया कि वो उन्हें पैगाम दे रही थी कि जल्दी जल्दी बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल डाले। कुरान बताता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी 3 मील के फासले पर थे। कितने फासले पर? 3 किलोमीटर नहीं, 3 मील के फासले पर। 3, आज का हिसाब लगाएं अगर किलोमीटर के हिसाब से, तकरीबन 7.5 किलोमीटर दूर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनका लश्कर, और 7.5 किलोमीटर दूर चींटी ने बात की। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान यह है कि 7.5 किलोमीटर दूर उस चींटी की कलाम करने को सुन भी लिया, समझ भी लिया। और कुरान कहता है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, मुस्कुराने भी लग पड़े। ये हजरत सुलेमान की शान है। किसकी शान है? हजरत सुलेमान की। और हजरत सुलेमान पता है कौन है? ये वो हैं जो मिराज की रात हाथ बांध के पीछे खड़े हैं, पीछे इस इमाम साहब के। अगर मुक्तदी इतनी शान वाला है तो इमाम कितनी शान वाला होगा। 7.5 किलोमीटर दूर चींटी की बात करने को। और चींटी बात कैसे करती है? ये त्यूरियात के जो माहिरीन है ना, हयातुल हयावान वाले, ये कहती है चींटी के मुंह में जुबान नहीं होती, छोटा सा महीन सा जिस्म, उसके मुंह में जुबान कहां होगी? तो कहते हैं जब वो बात करना चाहे ना, उसके मुंह के आगे छोटे से 2 बाल होते हैं, 2 रेशे। अपनी हमजोलियों को कोई मैसेज देना चाहे तो अपने उन 2 बालों को ऐसे मस करती है। बाल मस होते हैं, उसकी हमजोलियां समझ जाती हैं कि ये मुझे क्या कह रही है। अब तवज्जो से सुन रहे हैं, उस चींटी ने अपने 2 बालों को ऐसे मस किया और हजरत सुलेमान ने कितनी दूर सुना? 7.5 किलोमीटर दूर। वहां सुन भी लिया, समझ भी लिया। और फिर करीब आके हजरत सुलेमान ने उसी चींटी को उठा के अपने हाथ पे रखा। मकाम नबूवत की वजह से, दस्ते नबूवत की वजह से अल्लाह ने उस चींटी को यह शान अता फरमाई, क़यामत तक आने वाली चींटियों का सरदार बना दिया। और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत अल्लाह ने कुरान में नाज़िल फरमा दी। सूरत नमल 19वें पारे में उस चींटी के नाम से है जो हजरत सुलेमान ने अपने हाथ पे रखी थी। ये शान किसकी है? हजरत सुलेमान की। अब आओ मेरे और आपके आका की शान सुनो, सल्लल्लाहु। हुजूर नमाज इस्तिस्का पढ़ा रहे, अचानक हुजूर अलैहिस्सलाम ने कदम मुबारक आगे बढ़ाया, हाथ मुबारक आसमान की तरफ ऊपर उठाया, फिर हाथ मुबारक नीचे किया, फिर कदम मुबारक को पीछे किया। नमाज से जब फारिग हुए ना, तो सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ नहीं आई, हुजूर नमाज पढ़ने का तरीका बदल गया। आज आपने नमाज में कदम भी आगे किए, हाथ भी ऊपर उठाए, फिर हाथ नीचे करके कदम पीछे किए, हुजूर नमाज पढ़ने का तरीका बदल गया। अच्छा, यहाँ एक बात, मैं एक सवाल करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे ये बताओ, सहाबा नमाज पढ़ रहे थे कि हुजूर का दीदार कर रहे थे? कर क्या रहे थे? सहाबा से पूछो ना जरा। यहां तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको घोड़े का, गधे का, खच्चर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती, नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। सहाबा से पूछो, सहाबा तुम्हारी नमाज नबी का ख्याल आने से नहीं टूटती? तो सहाबा कहते हैं हमारी तो कबूल ही उसी वक्त होती है जब दीदार मुस्तफा होता है सल्लल्लाहु। इकबाल कहता है अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बनी, और अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। सहाबा देखते थे, बल्कि हजरत काब बिन मालिक कहते हैं मैं जब नमाज पढ़ता था, हजरत काब बिन मालिक कहते हैं जब नमाज पढ़ता तो हुजूर के करीब खड़ा होकर पढ़ता। सहाबा ने पूछा करीब क्यों पढ़ते हैं जी? वजह, कहते करीब इसलिए पढ़ता हूं ताकि नमाज भी पढ़ता रहूं और चोरी चोरी मोहम्मद मुस्तफा का दीदार भी करता रहूं सल्लल्लाहु। अब यहां पे सवाल यह है, चोरी चोरी क्यों करते थे? चोरी चोरी क्यों? तो यहां हजरत सुल्तान बहू ने कमाल किया। हजरत सुल्तान बहू कहते हैं मजबा दे दरवाजे उच्चे, ते राह फकरदा मोरी हूं, आलम फाजल लंगन न देवन, जो लंगे सो चोरी हूं। नमाज शरीयत है, नमाज में रुख हबीब का दीदार ये तरीकत है, और तरीकत सामने नहीं होती, तरीकत चोरी चोरी होती है। इसलिए कहा हम नमाज भी पढ़ते हैं, हुजूर का दीदार। हुजूर क्या हुआ आज? हुजूर ने फरमाया सहाबा मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा था, अचानक मेरी नजर जन्नत में चली गई। कहां चली गई? जन्नत में। जन्नत कहां है? पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, सातवां सिदरा, अर्शे इलाही के नीचे जन्नत। और हुजूर खड़े कहां हैं? मदीना मुनव्वरा में। ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हुजूर मदीने में, नजर कहां चली गई? जन्नत में। हुजूर फरमाते हैं मैंने अंगूरों का एक खोशा देखा और मेरा दिल किया कि मैं अंगूरों का खोशा तोड़ के ले आऊं और अपने सहाबा को दूं।
फिर अमरे रब्बी और हिकमत रब्बी के पेश नज़र में नहीं लाया। फिर हुजूर ने फरमाया अगर मैं वो अंगूरों का गुच्छा तोड़ के ले आता, तुम कयामत तक खाते रहते, वो अंगूरों का गुच्छा कभी खत्म ही ना होता। एक गुच्छा अंगूरों का कयामत तक खाते, कभी खत्म। हुजूर ने अंगूरों के गुच्छे को हाथ डाल लिया। कहां? जन्नत में। कहां? जन्नत कहां है? सातों आसमान से ऊपर, सिदरा से ऊपर, अर्श इलाही के नीचे जन्नत। और जन्नत का एक दरख्त इतना बड़ा है, हुजूर ने फरमाया अगर 500 साल तक एक घोड़ा दौड़ता रहे उसकी लंबाई को पहुंच सकता। इतना बड़ा दरख्त, हुजूर ने हाथ डाल लिया। अब पार शरीफ के रहने वाले बागयूर सुन्नी मुसलमानों, तवज्जो करना जरा, मैं हुजूर की जो शान आप तक पहुंचाने लगा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ डाला तो जन्नत के खोशे को डाला। मैं और आप इंसानी आंख रखते हैं ना, आम हमारी इंसानी आंख, अगर दरमियान में रुकावट ना हो, रात को सितारे चमक रहे हो, तो मेरी और आपकी आंख तीसरे आसमान के सितारे देख लेती है। ये जो रात को छोटे छोटे सितारे नजर आते हैं ना, ये तीसरे आसमान पे चमक रहे होते हैं। और ये आंख इंसानी आम सी, मेरी और आपकी आंख, ये सारी रोशन नहीं। आंख की सफेदी है ना, सफेदी, ये रोशन नहीं। सफेदी के अंदर एक डेला है बड़ा, वो रोशन नहीं। बड़े काले डेले में छोटा एक डेला है, वो भी सारा रोशन नहीं। उस छोटे डेले में एक नुक्ता है जो रोशन है। और अगर आंख उठाओ तो तीसरे आसमान के सितारे देख लेते हो, मैं और आप। लेकिन सवाल यह है, जब हाथ उठाओ तो कहां तक जाता है? 2 फुट, 1.5 फुट, बड़ी छलांग लगाओ तो 3 फुट, इससे ज्यादा तो नहीं जाता। मतलब यह है, हाथ बहुत नीचे रह जाता है, नजर बहुत आगे चली जाती है। हाथ 3 फुट ऊपर जाता है, नजर तीसरे आसमान पे जाती है। मतलब ये हाथ नीचे रह जाता है, नजर। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ उस मुस्तफा की शान क्या है, जिस मुस्तफा का हाथ मदीने में खड़े होके जन्नत में जा रहा है, उस मुस्तफा की नजर कहां तक जाती होगी? जिस नबी का हाथ जन्नत में जाता है, उसकी नजर कहां तक जाती है? इसलिए मेरे इमाम ने कहा कि वो जाने खबर हैं और हर खबर है उनसे वाबस्ता। अरे ओ बेखबर, उन्हें बेखबर माना तो क्या माना। अपनी अकल के तराजू पे मकाम नबूवत को तोल सकते, कभी ना तोलना, कभी शान ना देखना। कुरान उठाएं, अल्लाह फरमाते हैं हजरत मूसा को हुक्म हुआ कि जाओ हजरत खिजर को तलाश करो। हजरत खिजर को तलाश करने हजरत मूसा निकले। हजरत यूशा बिन नून को साथ लिया, बुनी हुई मछली थैले में डाली। सूरह काफ पढ़ रहा हूं, बुनी हुई मछली। एक जगह पे जाके आराम किया तो वो बुनी हुई मछली जिंदा हो गई और जिंदा होके पानी में चली गई। हजरत यूशा बिन नून बताना भूल गए। जब आगे जाके कहा कि वो मछली निकालो, कहाँ है? वो कहा वो हजरत वो तो वहां निकल गई थी, जिंदा हो गई थी। हजरत मूसा ने कहा जहां मुर्दा मछली जिंदा हो गई थी वही तो खिजर का मकाम है, वही तो। एक जुमला और कह देता हूं, फरमाया जहां मौत हयात में बदल जाए वो हजरत खिजर का मकाम हो सकता है। मौत किस में बदल जाए? ये कुरान का मफहूम बयान कर रहा हूं। मौत हयात में बदल जाए तो ये शान हजरत खिजर की है। और कुरान कहता है आतैना रहमतम मिन इंदिना, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वो हैं जिनको अल्लाह ने अपनी जनाब से रहमत अता फरमाई। ओए यार, जिनको रहमत अता फरमा के भेजा, उनकी शान ये है कि उनके पास मौत भी हयात में बदल जाती है। तो जिनको अल्लाह ने सरापा रहमत बनाकर भेजा है, उनकी शान का आलम क्या होगा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। इसलिए हम कहते हैं पीर मेरे अली शाह की जुबान में, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन कहते हैं यार को, महबूब को, कोई मिसल नहीं ढोलन दी। चुप कर मेरे अलिए, जा नहीं बोलन दी। यहां अकल के घोड़े ना दौड़ाओ। अच्छा, बादशाह ने लैला को दरबार में बुलाया एक दिन। लैला मजनू का नाम तो सुना है ना आपने। लैला काले रंग की थी, इतनी हसीनो जमील नहीं थी। लेकिन हुआ इस तरह के बादशाह का बेटा कैस नामी शहजादा उसके हुस्न में पागल हो गया। तो एक दिन बादशाह वक्त ने लैला को दरबार में बुलाया, कहा लैला इधर आओ जरा। और कहने लगा गुफ्त लैला रा खलीफा कां तो कस तू मजनू शुद परेशान हो रवि। ये फारसी है ना, मीठी जुबान, कभी हमारी कौमी जुबान हुआ करती थी। आज तो बेबहरा हो गए हम इससे। बड़ी मीठी जुबान मौलाना रूम मिसाल दे के समझाते हैं कि गुफ्त लैला रा खलीफा कां तो कस तू मजनू शुद परेशान हो रवि, अज दिगर खूबां तो अफजू नेस्ती, गुफ्त खामश तू मजनू नेस्ती। बादशाह ने कहा लैला, मैंने सुना है तेरे हुस्न में शहजादा पागल हो गया है, लेकिन मैंने देखा है तू इतनी सोनी तो कोई नहीं, तेरे तो हसीन तो मेरी लोंडियां बांदियां हैं जो मेरी खिदमत करती हैं। तो लैला ने जो जुमला कहा ना, सुनेंगे तो मचल जाएंगे। लैला ने कहा गुफ्त खामश, बादशाह खामोश, चुप, तू मजनू नेस्ती, तेरे पास मजनू वाली आंख ही कोई नहीं, तेरे पास मजनू वाली
दीदाए मजनू अगर बूदे तो रा अज दो आलम बेखतर बूदे तो रा, अगर तेरे पास मजनू वाली आंख होती फिर तू मुझे देखता, फिर मैं देखती तू किस तरह मुझ में ऐब निकालता है। और बादशाह तू होशदारो वालेक मजनू बेखुदस्त, तू अकल लेके आया है और अकल को छुट्टी दे के मजनू आ रहा है। और याद रख, जो इश्क के बाजार में अकल की पूंजी लेके आए उसे सौदा मिलता। इसलिए इकबाल कहता है अकल कुर्बा कुन पेशे मुस्तफा, दुनिया में जहां भी जाओ अकल का तराजू साथ लेके जाओ, बड़े काम आएगी। पर जब दरवाजे मुस्तफा पे आओ अकल को घर कुर्बान करके आओ, क्योंकि यहां जो अकल लेके आए वो अबू जहल बन जाता है, जो इश्क लेके आए वो यारे गार बन जाया करता है। यहां जो अकल लेके आए वो अबू लहब बनता है, जो इश्क लेके आए वो बिलाल हबशी बन जाया करता है। इसलिए यहां अकल लेके आना, अपनी अकल के तराजू पे कभी मकाम नबूवत को तोलना। और नौजवानों इधर देखो मेरी तरफ, बस मैं बात को समेटने की तरफ आ रहा हूं। मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका, एक पैगाम और देना चाहता हूं बस नौजवानों को, कि हमने ये अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हुजूर की शान, हुजूर की अजमत, हुजूर की रिफत कभी उस बंदे से ना सुनो जो अकल के तराजू पे तोले। हमारी अकलें छोटी हैं, हुजूर का मकाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसलिए हम नहीं, हजरत सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह थे ना, लाहौर में वजीर खां मस्जिद के खतीब और आला हजरत अजीमुल बरकत के शागिर्द। आपका एक शागिर्द था, मुरीद था, नाम था गुलाम रसूल। क्या नाम था? गुलाम रसूल। मेरे बुजुर्ग बैठे हो सारे, मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे बुजुर्गों के नाम इस्लामी नाम होते थे, मोहब्बत वाले। उन नवे नाम लोग रख देने ना सारे। हजरत साहब अल्लाह ने पुत्र दिता है, कोई यहो जिहा नाम दसो जिहड़ा कदी किसी ने नहीं रखिया, नवा नाम दसो जिहड़ा कदी। तो मैं कहता हूं वो नाम नहीं अच्छा, जो नया है वो पुराने ही अच्छे हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, ये सारे सहाबा के नाम। तो नाम था गुलाम रसूल, वालिदैन ने रखा, लेकिन सोबत बुरी हो गई। ये सोबतें बड़ा बिगाड़ देती हैं। मेरे नौजवानों इधर देखो मेरी तरफ, एक पैगाम और भी जाते जाते ले जाओ, अपनी सोबतों को ठीक करो। गलत बंदे के पास बैठना नहीं, बिल्कुल। और अगर आप कहो ना नहीं मैं बड़ा पक्का, मेरे तक किसी की सोबत असर नहीं कर दी, तो ये झूठ है। हजरत शेख सादी कहते हैं सोबत साले तोरा साले कुनंद, सोबत ताले तोरा ताले कुनंद। अच्छों की सोबत तुझे अच्छा करेगी, बुरों की सोबत तुझे बुरा करेगी, होगा ये। और मियाँ साहब कहते हैं कि बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, ते कपड़े पावे कुंज कुंज बइये ते छिनका पैण हजारा। कहते हैं बुरे बंदे की सोबत का मिसाल ऐसे है जैसे आप लोहार की दुकान पे बैठे हैं, भट्टी जलाई हुई है, छिनके उड़ेंगी तो कोई ना कोई एक दामन पे पड़ ही जाएगी। लेकिन चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारा, अतार कहते हैं खुशबू वाले को। चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा भावें मोल ना लइए हुल्ले होन हजारा। अच्छे बंदे के पास बैठोगे खुशबू ना भी खरीदोगे, लेकिन जब तक बैठे रहोगे खुशबू तो आती रहेगी ना। अच्छे लोगों के पास बैठा करो, अच्छे लोगों। अब तो ये जदीद साइंस ने भी तहकीक पेश की है कि इंसानी जिस्म से कुछ शुआएं निकलती हैं जो दूसरे इंसान पे असर करती हैं। सोबत असर करती है, मान जाए असर करती है। आप मालदार की सोबत में बैठेंगे तो माल इकट्ठा करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। आप किसी दुनियादार, किसी क्रिमिनल की सोबत में बैठेंगे तो जराइम पेशा बन जाएंगे। और आप अगर किसी हाफिज़े कुरान की सोबत में बैठेंगे तो कुरान की मोहब्बत मिलना शुरू हो जाएगी। आप किसी अल्लाह के वाले के पास बैठेंगे तो दिल में प्यार पैदा होगा दीन का। इसलिए सोबत अच्छी करें। बस बिदक गया, वो गुलाम रसूल था किसी और के पास, उन्होंने कहा ओहो ये क्या हुआ, तेरा तो अकीदा खराब हो गया है, तू तो तौहीद से हट गया है, रिसालत पे आज रिसालत पे जो है वो अड़ गया, तौहीद से हट गया। और जाते ही उन्होंने कहा कि तेरा तो नाम ही नहीं ठीक, नाम रखो अब्दुल्ला। क्या नाम रखो? अब्दुल्ला। नाम पहले क्या था? गुलाम रसूल। उन्होंने कहा ये नाम ठीक नहीं, नाम क्या रखो? हजरत सैयद दीदार अली शाह साहब को जब पता चला ना कि अब्दुल्ला नाम रखा है, गुलाम रसूल बदल दिया है, तो आपने उसे रुका लिखा और कहने लगे ओए गुलाम रसूलो मुनकिर होइयो ते जा बनियो अब्दुल्ला। गुलाम रसूलो मुनकिर होइयो ते जा बनियो अब्दुल्ला। जे ना होसी गुलाम रसूल ते किवें बनसी अब्दुल्ला। अगर हुजूर का गुलाम नहीं बनोगे तो कैसे खुदा का दर मिलेगा? खुदा का दर उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक दरवाजे मुस्तफ़ा पे नहीं आते। सल्लल्लाहु मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे? हमें ना सही तुम खुदा को ही मानो, खुदा अगर ना माना तो फिर क्या करोगे? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे,
कल ना मानेगे क़यामत में। अगर मान गया दोस्तान ज़ी वकार, मैं अपनी गुफ्तगू इन अल्फाज पे समेट रहा हूँ कि आज इस पाल शरीफ में महफिल मिलाद सजा के हमारे भाई राशिद, उनके रुफ़ाका, उनके भाई, ये आप सब अहबाब को दावत दी, आप भी आए, अल्लाह सबको अजर अता फरमाए। लेकिन मिलाद मनाने के बाद थोड़ा थोड़ा बदलें, अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। इतनी मस्जिद भरी हुई है ना खचा खच, तो जब सुबह फजर की नमाज हो तो ये नमाजी भी नजर आए मस्जिद में। आएंगे इंशाल्लाह जी? तुसी उन इंशाल्लाह भी नहीं आखदे, इन्हें इंशाल्लाह ते आखो, अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा इंशाल्लाह। जो महफिल में आ सकता है हुजूर की मोहब्बत में, वो हुजूर की मोहब्बत में नमाज पढ़ने नहीं आ सकता। एक एतराज है सुन्नियों पे, बस एक एतराज सुन्नियों पे, ए जी सुन्नी मिलाद कर देने, राती सारी रात महफिल कर देने, सवेरे नमाज नहीं पढ़ दे। एक ऐसी बात है जिसका जवाब उलमा के पास, हमारे पास कोई नहीं, वरना हर बात का जवाब हमने किताबें लिख दी हैं और दफ्तर के दफ्तर भर दिए हैं। किसी ने एक एतराज किया तो हमने उसके जवाब में 10 जवाब उसे दिए। लेकिन जब कोई ये कहता है ना यार सुन्नी मिलाद ते कर देने पर नमाज नहीं पढ़ दे, तो साढ़े कोल कोई जवाब नहीं होंदा। सुनियो, तुसी जरा तगड़े हो, वहां अपनी मस्जिदां भर दो, जरा एक बारी भरो हां अपनी मस्जिदां। ये भी इतराज खत्म करो कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ दे। आज इस महफिल से इरादा करके जाएंगे इंशाल्लाह, हुजूर की मोहब्बत में 5 नमाजें बा जमात अदा करेंगे इंशाल्लाह। तुसी इंशाल्लाह ते करो, अल्लाह तौफीक भी अता फरमाएगा। डर गए इन्हें नाली, इंशाल्लाह ते कहो ना, 5 नमाजें पूरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगली बात भी, कुरान की तिलावत रोज करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको हुजूर से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लो।